हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर हमारे साथ शेयर करना। आप लोग शेयर करते हो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और मैं डेफिनेटली उन सबको तो जरूर रिप्लाई देती हूँ जो मुझे ये चीज शेयर करते हैं कि आज उनके किचन में क्या पका है। तो आज हमारे किचन में क्या पका है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, आलू और सेंगर फली की सब्जी बनी हुई है और चटनी। बाकी कुछ भी आज ऐसा स्पेशल नहीं है क्योंकि रोज रोज थोड़ी स्पेशल बनता, पेट थोड़ी खराब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है हमारा सपना के ऊपर है। जैसा कि अभी सपना के ससुर जी का वीडियो आया था और सपना का भी आज मैंने वीडियो देखा जिसमें इन्होंने अपने ससुर जी की रिकॉर्डिंग लगाई है। जो अलका से उनकी बात हुई थी ससुर जी की, वो रिकॉर्डिंग इन्होंने लगाई है। अब मैं सही बताऊं तो मैं पहले से भी बहुत अप डाउन में थी। मैं किसी के साइड नहीं थी, ना इनके ससुर जी के साइड ना सपना के साइड। मैं सिर्फ जो चीज दिखती है उसी पर ही रिएक्ट करती हूँ। तो उस दिन जब ससुर जी आए थे, मतलब ऐसा लगता है कौन सही कौन गलत ये हम जज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं कि ससुर जी सही है या सपना सही है। जहां जो आके कोई बोलता तो ऐसा लगता हाँ ये सही होगा ये सही होगा। देखो चीजें ये दोनों जन जानते हैं अंदर की कि क्या सही है क्या गलत है। सपना के फेस से भी हम चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। सपना को देखते हैं तो दुख लगने लगता है, ससुर जी को देखते हैं तो दुख लगने लगता है कि आखिर बुढ़ापे में वो परेशान हो रहा है। तो यहाँ सपना को देख के लगता है कि वो दोनों बच्चियों के साथ परेशान हो रही है। लेकिन आखिर सच क्या है? सपना तुम स्ट्रांगली आई हो, बहुत अच्छा है। तुम अपने पति के लिए एक्शन ले रही हो, वो भी बहुत है, बहुत ही अच्छा, काबिले तारीफ है कि चलो ये चीज करना चाहिए। लेकिन ससुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस दिन जब ससुर जी ने आकर बोला था कि नहीं हम आप करिए अलका बहन, हम आपका पूरा साथ देंगे, जहां बुलाओगी जो करेंगे, तो फला फला इस टाइप की उन्होंने बात बोली थी कि हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन जब अलका ने कॉल किया अंकल जी, तो आपने इस तरीके का रिप्लाई क्यों दिया? इस चीज पर हम लोग सब मतलब असमंजस वाली स्थिति में आ गए हैं कि आखिर है क्या। आपको अपने ही बच्चे का, अपने ही बेटे की मौत का, एक्सीडेंट का कुछ भी वो नहीं है क्या? आपको बदला नहीं लेना है क्या? आपको जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी के प्रति कार्रवाई नहीं करना है क्या? जो आप इस तरीके, बल्कि आपको तो और सबसे पहले सपना से पहले आपको खड़ा होना चाहिए। आपने उस दिन लाइव में बोला तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एक बाप अब जागा है, साल भर साल डेढ़ साल बाद जागा है, लेकिन एटलीस्ट वो जागा तो कि नहीं उसे करना चाहिए, उसे जिसने उसके बेटे के साथ ऐसा किया है उससे बदला लेना चाहिए। लेकिन क्या ही है यार, जैसी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कुछ और ही रूप आपका सामने आ रहा है। आप सबसे पहले तो आपने बहुत बेरुखी से बात करी, बल्कि यदि कोई आपका साथ दे रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको फुल सपोर्ट आपकी बातों से लगा ही नहीं, किसी को भी नहीं लगा। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि सपना बहुत अच्छी है, सपना बहुत खराब है, सपना जैसी है सपना की जगह, आप जैसे आप अपनी जगह। लेकिन मैन है राजवीर जी की डेथ, जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए आज पूरा यूट्यूब फैमिली जो भी है, सोशल मीडिया, वो तैयार है कि हाँ यार ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है, इसका राज खुलना चाहिए कि आखिर कौन ने ये हरकत करी थी। क्या वो आपके ही परिवार में से था या कोई रोड एक्सीडेंट था, अनएक्सपेक्टेड था कि कोई आके कुचल के चला गया, क्या था? ये मिस्ट्री ना बने इसलिए आपका सहयोग सबसे पहले जरूरी है। सपना से पहले आपका जरूरी है क्योंकि बेटा आपका था, बाद में उसका पति बना है। सपना तो चंद साल रही हैं, आपने तो पैदा किया है, अपने बच्चे को बड़ा किया है, तो सबसे पहले आपका बनता है कि आपको ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको खुद से जाके रिपोर्ट करनी चाहिए, सारी चीजें खुलवाना चाहिए, सारी चीजें जाके देखना चाहिए। यदि अलका कर रही है तो आपको साथ में जाना चाहिए, एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए। एप्लीकेशन का जैसे बोला था, आपने कहा आप करो, अरे तो क्या उसने ठेका ले रखा है क्या? आपको करना है। हाँ, साथ देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है,
साथ देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी, लेकिन एक कदम आपको सबसे पहले बढ़ाना होगा। लेकिन वो कदम आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है, इससे आपका डाउन होगा इमेज। आप सोचिए, आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आप गलत साबित हो जाओगे। आपको इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जहां पैसों की बात आ रही है कि डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर पैसा ले लिया, आपने पैसा ले लिया, उस चीज को क्लियर करो आके जनता को क्लियर, क्योंकि बहुत सारे सवाल सबके मन में चल रहे हैं इस चीज को लेके कि आखिर कैसा पैसा था। क्या इंश्योरेंस का पैसा था? क्या कुछ और चीज का और भी जो बैंक के रहते हैं उन सब का पैसा था? या कुछ और पैसा था? समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि कुछ और क्या जिसने एक्सीडेंट किया था क्या वो आके आपको पैसा दे के गया कि चीजों को दबा दो, अब बेटा तो चला गया है, बाय मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा वैसा? तो आपने भी सोचा होगा कि यार कौन केस चक्कर में पड़े, पैसा मिल रहा है शांति से रख लो। क्या ये बात है क्या? क्लियर करो, क्लियर है ना। इसलिए आप केस करना नहीं चाहते क्या? क्योंकि जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, पैसे दे जाते हैं, तो फिर चीजें खत्म कर दे कि चलो यार पैसा मिल गया, अब कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, ठीक है वो भी बरी। तो क्या सिर्फ चंद पैसे ही आपके बच्चे की मौत की, जिंदगी की जो भी है उसकी कीमत थे? सिर्फ चंद पैसे? मुझे तो बस यही लग रहा है कि आपने पैसा ले लिया इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। सपना बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रही है तो अब सपना झूठी नहीं रहेगी। बाकी सपना जो करती है वो करती है, वो उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कई बार वो भी डिफाल्टर लगती है मुझे, मैं सही बताऊं। लेकिन अभी जो वो कर रही है उसमें मुझे वो नहीं लग रही है। अभी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा आपकी साइड से होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है पब्लिक को। पब्लिक क्या क्या कयास लगा रही है आप सोच भी नहीं सकते। आप विक्टिम हो रहे हो साबित, आपके ससुराल वाले विक्टिम साबित हो रहे हैं। तो क्या ऐसा ही है? इसलिए नहीं आ रहे हो क्या आप लोग? क्लियर करो, है ना। पड़ोसी के चैनल से करो, चाहे अंशु के चैनल से करो, लेकिन आओ। आप 3 दिन पहले आए, आप बक 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 करके चले गए। आपका जो भी था आपने बोला ऐसा वैसा वैसा वैसा, ठीक है। पब्लिक ने भरोसा भी किया। कुछ तो खैर लोग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि नहीं यार नहीं करते हैं कुछ लोग, लेकिन करते हैं। उनमें से एक मैं भी थी। मुझे भी लगा कि नहीं यार ससुर जी सही बोल रहे हैं, और ससुर जी मान गए हैं। ससुर जी अब केस के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो एट लास्ट अब सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पर। लेकिन ससुर जी तो पलट गए। यदि वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं लगाती अलका की, तो हम लोग तो यही समझे कि शायद हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, हो सकता। और मुझे एक बात ये भी लगती है कि यदि आप फोन पे बात करना नहीं चाहते हो, तो जब अलका ने बोला कि रूबरू बात करो, तो आपने रूबरू बात क्यों नहीं करी? क्यों नहीं? आप इस चीज के लिए आपने तो फोन ही कट कर दिया। आपने सिर्फ इतना कह दिया आप करो। तो अलका कौन है? कौन है? एक इंसानियत के नाते वो इस चीज के लिए आगे बढ़ी है करने के लिए। तो सहयोग तो आप लोग को देना चाहिए ना। सारी चीज दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन बढ़ना एक कदम सबसे पहले आपका ही होगा। कोई और आके वो कदम नहीं बढ़ाएगा। या आप डर गए हो? ये भी हो सकता है यदि आप डर गए हो, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही, क्योंकि सारे जो रहस्य है वो आपको ही पता है ना आखिर है क्या। क्यों? रोड पर एक्सीडेंट भी होता है ना तो पुलिस आ जाती है। हॉस्पिटल भी ले जाते हैं ना तो सबसे पहले डॉक्टर ये पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो यहाँ क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या था? ये मिस्ट्री मत बनाओ भाई साहब, आप आओ बताओ, वरना कटघरे में तो फिर पहुंचना ही है। यदि ये चीजें खुलती गई या फिर आप डर गए हो।
कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने करी है, जरूर पैसा लिया है आपने वो एक्सीडेंट वाले से। जिसने एक्सीडेंट किया है वो आपको पैसा देके गया है, 100% आपको पैसा देके गया है, इसलिए आप यहाँ आके कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि पैसा खा लिया है आपने। क्योंकि कई केसेस में ऐसा ही होता है, फिर ये सोचते हैं माँ बाप कौन कोर्ट कचहरी करे, रहने दो, अब जो हो गया है, पैसा तो उसने दे दिया है, शांति से चलो अब आगे, क्योंकि बेटा तो वापस नहीं। क्योंकि कई लोग आके इसी तरीके की बातों को समझाते हैं कि अरे अब पैसा रख लो, बेटा तो वापस नहीं आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गलती नहीं थी। तो कई बार ये चीजें सामने वाली पार्टी के दिमाग में बैठ जाती हैं और वो पैसा ले लेता है और फिर सारी चीजों को दबा देता है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपने भी ऐसा ही किया है, आपने एक्सीडेंट करने वाले से पैसा लिया है, वरना आकर आप यहाँ रिप्लाई दो सोशल मीडिया पर कि आप क्यों नहीं चाहते कि एफआईआर हो, क्यों नहीं साथ दे रहे हो अलका का, क्यों नहीं साथ दे रहे हो सपना का। बेटा आपका था, पति बाद में सपना का था। तो इन चंद सवालों के जवाब दीजिए, आप आइए और सवालों का जवाब दीजिए। जनता यही चाहती है कि आप आए और बोलें, पड़ोसी के चैनल से बोलें चाहे अंशु के चैनल से बोलें, लेकिन अपने आप को विक्टिम साबित ना होने दें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। मैं क्या सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, इस चीज से आप लोग राजी हो या नहीं हो, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।